अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द लीगल ब्रॉडकास्ट विद एडवोकेट सना परवीन। इस प्लेटफॉर्म पर हम सिर्फ कानून की बात नहीं करेंगे बल्कि उन कहानियों की बात करेंगे जो कानून के पीछे छुपे हुए हैं। और आज का हमारा पहला एपिसोड मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एडवोकेट सुकांति हेम्ब्रम। तो चलिए उनसे बात करते हैं। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लीगल ब्रॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में व्यूअर्स को थोड़ा बहुत बताएं। जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट सुकांति हेम्ब्रम। सिविल कोर्ट में मैं विगत 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और वैसे तो बहुत सारे केसेस हम लोग देखते हैं और सबसे क्रिमिनल में हमारा वैसे तो हम लोग क्रिमिनल केस पे ही ज़्यादातर ध्यान देते हैं और सिविल के भी केसेस हम देखते हैं। मतलब जिस तरीके के केसेस आते हैं तो उन सारे केसेस को हम लोग डील करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है मैम कि आपने लॉ क्यों चुना? इस प्रोफेशन में आने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? लॉ करने से पहले जब मैं एक सोशल वर्क से जुड़ी हुई थी और वहाँ पे हमारा जो वर्क होता था वो बेसिकली हम लोगों को लीगल अवेयरनेस का कार्यक्रम करवाते थे और लोगों में जागरूकता, कानून के प्रति जागरूकता प्रदान करते थे और जो यहाँ के लोकल लॉज हैं उन सभी के बारे में लोगों को जानकारियाँ देते थे। और वहीं से मुझे ये इंस्पिरेशन आया कि क्यों ना मैं लॉ सब्जेक्ट की पढ़ाई करूँ तो शायद मैं बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा पाऊँ। तो इस वजह से मैंने लॉ किया और उसके बाद मैंने फिर सोशल वर्क का जो मतलब एक एनजीओ से मैं जुड़ी हुई थी, उसके बाद मैंने पूरे फुल टाइम प्रैक्टिस को चुना और फिलहाल मैं अभी जमशेदपुर सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा मैम, दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि लॉ कॉलेज और कोर्ट प्रैक्टिस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लगता है और क्या है ये? देखिए, जहाँ तक सवाल है लॉ स्टूडेंट की, जब भी हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो एक पढ़ाई के मकसद से और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने पे ही हमारा फोकस रहता है और जब कोर्ट प्रैक्टिस में आते हैं तो स्थितियाँ बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ आपको रियल चुनौतियों से सामना करना पड़ता है और स्टूडेंट वाले तरह से हम बिहेव नहीं कर सकते हैं। आपको एक प्रोफेशनल की तरह ही बिहेव करना होगा, जो ये काफ़ी, मुझे लगता है ये काफ़ी अलग है एक दूसरे से। ये है मेरा आपसे, जब आप पहली बार कोर्ट में अपीयरेंस दी थी उस दिन का एक्सपीरियंस थोड़ा हमारे साथ शेयर कर ले तो। जब मैं पहली बारी कोर्ट में आई तो मेरे सीनियर ने मुझे भेजा था कोर्ट में, मुझे अच्छी तरीके से याद है। उसने मुझे बोला था कि आप जाओ और कोर्ट में ये देख करके आओ कि मैंने गलती से एक्यूज्ड को लाया गया है या नहीं, ये पूछने के बजाय पेशकार से मैंने बोला कि जज का नाम लेकर मैंने बोला कि गौतम कुमार आए हैं क्या? तो जज ने बस अपना नाम सुन के मेरी ओर पलट के देखा और मैं झेप गई। तो मुझे समझ में आया कि मुझे कहाँ गलती हुई। उसके बाद मैं वहाँ से चली आई। तो ये बड़ा मतलब जब भी आप नए नए कोर्ट में आते हैं ना, तो एक डर, वो एक मूवी में आपने देख रखा है कि मिलॉर्ड एक हथौड़ा ठोक रहे होते हैं तो उस तरीके का होता है, पर ऐसा कोर्ट में ऐसा नहीं होता है और काफी डायलॉग बाजी होती है मूवी में। तो ये एक दिमाग में उस तरह का ही एक सीन रहता है, लेकिन जब आप यहाँ आते हो तो बिल्कुल ये सिनेरियो चेंज रहता है। तो ये मुझसे गलती हुई थी। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा मैम कि हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मोटिवेशनल मैसेज। देखिए, मेहनत, मेरे जो आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और इस पेशे में तो विशेषकर आपको जितना आप टाइम देंगे उतना ही आप सफल होंगे। तो यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच मैम, मेरे से जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे पॉडकास्ट से जुड़े। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, मुझसे जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।